इसी प्रकार जो है दिखाया गया है कि महात्मा लोग भागवत सुनते हैं अपने भाग को उदय करने के लिए। अन्य समाज भी भागवत सुनने जाता है। भागवत में हर विचार के लोग इकट्ठे हुआ करते हैं। कुछ तो मनोरंजन व्यवस्थाओं के लिए जाया करते हैं, चलो टाइम कटेगा मैं जा रहा हूं। कुछ लोग वास्तविक भगवान को पाने के लिए अपनी कमियों को दूर करने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ लोगों को देखने के लिए जाते हैं। तो भागवत करता भी लोगों को अपनी कथा सुनाता है। तो भागवत कर्ताओं में भी कई प्रकार के हुआ करते हैं। कुछ लोग तो मानव समाज को उत्थान के लिए कार्य करते हैं, तो कुछ लोग अपने धन अर्जन के लिए कार्य करते हैं। सबका उद्देश्य अलग अलग हुआ करता है। विचार करिए, एक कथावाचक में और श्रद्धालुओं में बहुत फर्क हुआ करता है। एक व्यक्ति तो ऐसे आता है कि चलो हम भागवत सुनने जा रहा हूं तो मुझे जानकारी होगी, उसमें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जो हम अपने जीवन को वास्तविक परिवर्तन कर सकेंगे। तो कुछ लोग अपने जीवन को बदलाव करने के लिए भागवत को सुनने जाते हैं। कुछ लोग समय को काटने के लिए जाते हैं। कुछ लोग समय वहां पर मनोरंजन के लिए जाते हैं, और कुछ लोग हंसी मजाक अनवस्थाओं को सुनने के लिए जाते हैं, कनर्स व्यवस्था के लिए जाते हैं। तो विचार करिए, यदि अपने भाग्य को बनाना है तो हमें सिर्फ सार को धारण करना चाहिए, संगीत को भी नहीं, अन्य विचारों को भी नहीं। सत्य क्या है, उस सत्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन में हमसे क्या त्रुटियां हो रही हैं, और भागवत में किन किन त्रुटियों का कुछ समाज में सुनाया गया, हम सभी ने क्या सुना है, उसमें हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छे को ग्रहण करना चाहिए, बुरे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भागवत का अर्थ है भाग्य का उदय करना। आज इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ मनोरंजन व तालियां बजाना व गाना गाना, इन चीजों में मस्त होकर व डांस करना, नाचना। विचार करिए, इन सारे कर्मों से क्या तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा? क्या तुम्हारे जीवन का बदलाव होगा? नहीं हो सकता है। जैसे भोजन खाने के बाद ही मनुष्य जीवन के पेट की भूख समाप्त होती है, इसी प्रकार से जीवन में जब तुम अपने संस्कार बदलोगे तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। जब तक संस्कार नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो हमें अपने संस्कार बदलना चाहिए। यदि ऐसे भगवान किसी अपराध को मुक्त करने लगे तो फिर सभी कर लेंगे, पैसे वाले भी कर लेंगे, गरीबों का नंबर भी नहीं लग पाएगा। भगवान धन और वस्तुओं से आप पर प्रभावित नहीं है। भगवान सिर्फ आपके कर्म व्यवस्थाओं के अनुसार से ही फल देता है। जैसे एक विचार का उदाहरण है, आपसे गलती हो जाए और फिर हम उसके खूब हाथ जोड़े, पैर छुए, क्या तुम्हारी बात एकदम मान लेगा? जब तुम कई प्रकार उसके सामने झुकोगे और उसके
पैरों में स्पष्ट करके माफी मांगते ही रहोगे तब वो माफ करता है। वो भी कुछ समय बाद माफ करता है, जब उसका विचार बदलता है, सोच आती है कि वास्तव से गलती मान रहा है। तो विचार कीजिए, भगवान क्या तुम्हारे अपराध को क्षण व्यवस्था में ही समाप्त कर देगा? सिर्फ भागवत सुनने से कर देगा? कथा करवाने से कर देगा? क्या हवन करवाने से कर देगा? जब तक तुम अपने विचारों का परिवर्तन करके हवन पर नहीं बैठोगे, भागवत नहीं सुनोगे, तब तक आप ये समझ लें कि आपके जीवन का परिवर्तन नहीं होगा। आपका समय व्रत में ही जा रहा है। जब तुम्हारे सच्चे मन विचार बदलेंगे तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। जैसे कहा जाता है, गुरु चाहे ब्रह्म समान हो, लेकिन तुम्हारे विचार नहीं बदलेंगे तो तुम्हारे लिए वो भी गुरु बेकार है। आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। जब तुम अपने जीवन को बदलकर मार्ग को तय करोगे तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा, और तभी परमात्मा आपकी पूर्ण मदद कर सकता है। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक परमात्मा आपकी पूर्ण मदद नहीं कर सकता है, और ना तुम भगवान के करीब पहुंच सकते हो। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में बदलाव कर लेना चाहिए, जिससे हमें ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े और परमात्मा हमारा साथ देता है। तो परिवर्तन हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। परिवर्तन नहीं करोगे तो जीवन का उद्धार नहीं होगा। परिवर्तन करोगे तभी जीवन का उद्धार होगा। तो सच्चे मन से भागवत सुनना सीखें, सच्चे मन से धार्मिक कार्य करना सीखें, और सच्चे भाव से जाना चाहिए। वहाँ किसी आकर्षण और उन रास्ताओं पर नहीं जाना चाहिए और ना उन पर ध्यान देना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से जाओगे तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार होता है। जैसे लोग कहते गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करने से उद्धार नहीं होता है। उद्धार होता है आपके कर्म से। जब तक आपका कर्म नहीं बदलेगा तब तक वास्तविक पूर्ण तरीके से